हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रतन कुमार। चलिए हम लोग कुछ एडजस्टमेंट एंट्री आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है, आज हम लोग कुछ एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आपका पहला एंट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं डेप्रिसिएशन का। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है जो आपका छूट गया है। मान लीजिए आप अकाउंट बनाते समय कुछ छूट गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो इसको एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो देखिए, इसमें आपका एक एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे आज, डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहले इस बात को हम लोग समझेंगे। डेप्रिसिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके ये अकाउंट्स में। हर जगह आपको ये मिलेगा। जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं, आपका फाइनल अकाउंट भी बनाएंगे तो वहाँ भी हम लोग को ये मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन है क्या? देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है, तो किसी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो परमानेंट कमी आती है, धीरे धीरे करके एक परमानेंट कमी आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एसेट खरीदा, मान लीजिए एक बिल्डिंग खरीदा। बिल्डिंग खरीदा तो ये बिल्डिंग धीरे धीरे करके इसका वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे मान लीजिए एक मशीनरी खरीदा, तो धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए कि किसी साल आपने 10 लाख का मशीन खरीदा। आपने 10 लाख का एक मशीन खरीदा, और ये 10 लाख इस साल मान लीजिए आपने खरीदा, तो क्या ये 10 लाख का मशीन इस साल खत्म हो जाएगा? नहीं, ये मशीन आपका चलेगा लॉन्ग टाइम तक। तो एक एक्सपेक्टेड लाइफ मान करके, इसका एक एस्टिमेटेड लाइफ मान करके कि हमारा ये मशीन 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, हम लोग उसके आधार पे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन निकालते हैं उसका, कि आपका मान लीजिए कि कोई मशीन हमने 10 लाख का खरीदा, और ये हम एक एस्टिमेट करते हैं कि इसका लाइफ 10 साल है। यदि 10 साल लाइफ एस्टिमेट करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि हर साल 1-1 लाख रुपया हमारा इसका वैल्यू घटेगा। तो एक साल में इसका जो वैल्यू घटा वो 1 लाख रुपया घटा, और फिर 9 लाख रुपया साल के अंत में बचा हुआ है। फिर अगले साल 1 लाख घटेगा, फिर 8 लाख बचेगा, फिर अगले साल 1 लाख घटेगा, फिर 7 लाख घटेगा, बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका धीरे धीरे जैसे जैसे एसेट आप यूज करते जा रहे हैं, उसका वैल्यू एक्सपायर करते जा रहा है। कुछ कुछ कॉस्ट उसका एक्सपायर करते जाता है। मतलब आपका जैसे ही एक साल आपने यूज किया, आपका 1 लाख रुपया एक्सपायर किया, फिर आपने यूज किया, फिर 1 लाख एक्सपायर किया, फिर यूज किया एक साल, फिर 1 लाख एक्सपायर किया। तो देखो, एक साल में जितना वैल्यू इसका एक्सपायर कर रहा है, दैट इज द एक्सपेंस। ये देखिए, 10 लाख का एसेट खरीदे थे हम लोग, ये 10 लाख हमारा एक्सपेंस नहीं था। इसका वैल्यू जितना एक साल में एक्सपायर करेगा वो हमारा एक्सपेंस होगा, और वही डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन कहता है कि एक ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्लाइन। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, और परमानेंट डिक्लाइन का मतलब जो हमेशा के लिए कमी आती है किसी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में, तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। कि ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, मीन्स यूज करने से, किसी एसेट को यूज करने से, या समय के बीतने से जो किसी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में एक अस्थाई कमी आती है, परमानेंट कमी आती है, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने कहा कि वह एक्सपायर्ड पार्ट है, एसेट का वह एक्सपायर्ड पार्ट जो एक साल में जिसका जितना वैल्यू एक्सपायर करता है, वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आपका इट इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज in the value of an asset
ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब हो गया यूज करने से, किसी एसेट को यूज करने से उसके वैल्यू में जो परमानेंट कमी आती है। एंड पासिस ऑफ टाइम मींस समय के बीतने से, इफ्लेक्शन ऑफ टाइम भी बोलते हैं इसको, पासेज ऑफ समय भी टाइम भी बोलते हैं, कि समय के बीतने से या यूज करने से यदि किसी एसेट के वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आता है तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। देखिए इट इज एन एक्सपेंस, देखिए ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हम याद कीजिए हम लोग एक्सपेंस का डेफिनेशन पढ़े थे, एक्सपेंसेस इज द एक्सपायर्ड पास्ट पार्ट ऑफ एसेट। मींस आपका एक्सपेंसेस क्या होता है कि एन एक्सपायर्ड कॉस्ट इनकर्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न करने में जो कॉस्ट एक्सपायर कर जाता है। इसका मतलब कि आप मान लीजिए मशीनरी खरीद के लाए थे 10 लाख का, ये वैल्यू 10 लाख एक साल में एक्सपायर नहीं करेगा, इसका वह पार्ट जो एक साल में एक्सपायर करता है वो हमारा डेप्रेशन कहलाएगा। जैसे आपको मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि एक एसी खरीद के लाए, हम एक एसी खरीद के लाए, 50,000 का एसी खरीद के लाए, और मान लीजिए कि इसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, तो हर साल आपका 5-5 हजार रुपया आपका क्या होगा, घटेगा। तो एक साल में जो वैल्यू एक्सपायर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इसका मतलब एक साल में 5,000 रुपया इसका वैल्यू घट रहा है और वो 5,000 रुपया हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, और ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक्सपेंसेस इज द एक्सपायर्ड पार्ट ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट है ये, मींस जो वैल्यू एक्सपायर कर गया, जिसका बेनिफिट हम लोग ने ले लिया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। अब आपको मालूम है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये पढ़े हैं कि आप देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि एसेट लायबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग ने पढ़ा है कि एसेट जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इनकम डिक्रीज करता है इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यहाँ पे आपका इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, देखिए आपका डेप्रेशन का जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो डेप्रेशन नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। देखिए तो आपका यहाँ पे डेप्रेशन नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और देखिए एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा क्या हुआ, देखो इस डेप्रिसिएशन के कारण एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर गया, तो एसेट का वैल्यू घट गया, मींस एसेट को घटाएंगे यहाँ पे, तो एसेट घटेगा, तो एसेट का वैल्यू जब घटेगा तो एसेट डिक्रीज करता है, तो इसको हम लोग देखिए क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका देखिए हम लोग एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये हो जाएगा एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस तरह से आप देखिए डेप्रिसिएशन का हम लोग ने जर्नल एंट्री किया। तो फिर समझिए कि डेप्रिसिएशन क्या है, कि डेप्रिसिएशन आपका कोई भी एसेट जो फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हैं उसका वह पार्ट, वह वैल्यू जो एक साल में एक्सपायर करता है, एक साल में जितना वैल्यू उसका घटता है वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। और आप देखिए डेप्रिसिएशन चूंकि हमारा एक्सपेंस है इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करते हैं, और इस डेप्रिसिएशन के कारण एसेट का वैल्यू घट जाता है, इसीलिए एसेट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए इसका एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट एंट्री है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक बार डेप्रिसिएशन को एक बार और देख लीजिए आप, इसको और देख लेते हैं आपका
जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डेप्रिसिएशन का, उसके बाद आगेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि आपका एक मशीनरी है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख रुपया। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी यह है ₹5 लाख। 5 लाख का हमारा एक मशीनरी है और इस पे क्वेश्चन में कहेगा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। सपोज करो यहाँ पे आपका मशीनरी 5 लाख का है और 10% इस पे कर रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। तो कैसे चार्ज कीजिएगा, देखिए। सबसे पहले 5 लाख का डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 5 लाख का 10%, ये हो जाएगा आपका 50,000। 50,000 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा। और इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखो। इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए, डेप्रिसिएशन नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा और इसको हम लोग डेबिट करेंगे 50,000 से। और फिर आपका देखिए मशीनरी था, तो मशीनरी नाम का एक एसेट हट जाएगा, इसके कारण डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे 50,000 से। और इस तरह से आप इसका एंट्री करेंगे। देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मशीनरी अकाउंट 50,000 और 50,000। और यदि आप इसका नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे हम लोग बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। ये देखिए, इस तरह से हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। आपने डेप्रिसिएशन का एंट्री सीखा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ओर। देखिए, नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, देखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पहले हम लोग समझेंगे। ये होता क्या है कि वैसा एक्सपेंस जो आपने करंट ईयर में किया। मान लीजिए करंट ईयर में कोई खर्च हो गया और जिसका पेमेंट इस साल के लास्ट तक नहीं हो पाया। कोई खर्च जिसको आपने इस साल किया लेकिन उसका पेमेंट साल के अंत तक नहीं कर पाए, तो ये कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया खर्च। यह है आपका बकाया खर्च। बकाया खर्च का मतलब वैसा खर्च जो आपका हो चुका है खर्च, लेकिन उसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया। सिंपल समझिए, यदि कोई एक्सपेंस हो चुका है और आप उसका पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि अभी आप उसको पेमेंट करना बाकी है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी। ये लायबिलिटी हुआ कैसे, ये लायबिलिटी कैसे होता है? तो जब एक्सपेंस हुआ और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये लायबिलिटी होने के लिए पहले एक्सपेंस का होना जरूरी है। तो पहले एक्सपेंस हुआ एंड देयर आफ्टर आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो आप साल के अंत में ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एक्सपेंस हुआ लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, इसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बकाया खर्च, तो बकाया खर्च जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में लिखिए, एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। देखिए,
वैसा एक्सपेंस जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बट हियर बट नॉट पेड टिल द एंड ऑफ करेंट ईयर। जो वैसा खर्चा जो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन साल के अंत तक उसका हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं, तो वैसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये होता क्या भाई, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि इसको फ्यूचर में हमको पे करना है, इसीलिए हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी। तो अब देखिए, आप समझिए कि आपका इसका जर्नल जो हम लोग करेंगे कैसे करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, और यदि कोई आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो एक एक्सपेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ आप उस एक्सपेंस को पेमेंट नहीं किए हैं तो साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ेगा। मींस एक एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और एक लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पे, यदि एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और दूसरा आउटस्टैंडिंग को ऐसे लिखते हैं O/S, ये हो गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी, और ये देखिए लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। तो आप देखिए इस तरह से आपका जर्नल एंट्री होता है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपका देखिए जर्नल एंट्री होगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो इस पे हम एक आपका ये एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिखते हैं एग्जाम्पल में, सैलरी ₹10,000 due to staff but not paid till the end of the year। देखिए, किसी स्टाफ को सैलरी देना है 10,000 रुपया, लेकिन आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, देखिए एक सैलरी नाम का एक एक्सपेंस बढ़ा। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एक सैलरी, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। एक सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ा। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जहां पे हम लोग एक्सपेंस लिखते थे उसके जगह पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के जगह पे लिख दिया सैलरी, जिसका एंट्री हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हो जाएगा लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एक एक्सपेंस इंक्रीज किया तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, और एक लायबिलिटी भी साथ में इंक्रीज किया तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे, देखो आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये आपका 10,000 से डेबिट हो गया और 10,000 क्रेडिट हो गया। तो ये आपका जर्नल एंट्री हमारा होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी तरह से कोई भी एक्सपेंस रहेगा, रेंट रहेगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन रहेगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब जो भी एक्सपेंस रहेगा वहां पे आपका एक्सपेंसेस यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सैलरी था इसीलिए सैलरी को डेबिट किया हम लोग और आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट किया। इस तरह से मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट एंट्री। अब आइए नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट बता रहे हैं हम आपको, प्रीपेड एक्सपेंस है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, इसका
एडजस्टमेंट एंट्री देखिए आप, प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखिए ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेंस जो कि नेक्स्ट ईयर से संबंधित है उसको आपने पेमेंट कर दिया करेंट ईयर में, वैसा एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है उसको आपने पहले पेमेंट कर दिया, करेंट ईयर में पेमेंट कर दिया, जबकि उसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, वैसे एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखिए ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये हमारे लिए एसेट होगा, क्यों कि उसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट। तो वैसा एक्सपेंस जो आप देखिए जो आपका संबंधित है कब से, जो वैसा एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, मींस जो नेक्स्ट ईयर का खर्च है आपने करेंट ईयर में यदि पेमेंट कर दिया तो वैसे एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एंड दैट प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट। क्योंकि हम लोग एसेट का डेफिनेशन पढ़े थे कि आपका जो आपको आइदर कैश में कन्वर्ट होता है या जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं। इसका मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंस जो आपने आज पेमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, फ्यूचर में आप उससे बेनिफिट लेंगे, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस जो है ये हमारा एसेट है। अब देखिए इसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं। इसका एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे आप समझिए कि आपने आपका कोई सैलरी पेमेंट कर दिया, जैसे पहले इसको समझना है प्रीपेड एक्सपेंस को समझने के लिए पहले हम एक्सपेंस को समझते हैं कि हमने कोई सैलरी पेमेंट किया। सपोज कीजिए कि आपने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी पेड रुपीज 10,000। देखिए पहले इसका एंट्री हम लोग समझते हैं कि आपने यदि सैलरी पेमेंट किया 10,000 तो इसका क्या एंट्री करेंगे। देखिए इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सैलरी 10,000 पेमेंट किया तो इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और कैश घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। हमने सैलरी पेमेंट कर दिया। अब साल के अंत में जब हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, अकाउंट फाइनल कर रहे थे, फाइनल अकाउंट बना रहे थे, तो वहां पे हमको पता चला कि भाई इस सैलरी में आपका 2,000 जो है ये इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, मींस ये तो हमारा नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। तो अब हम क्या करेंगे, भाई सैलरी तो हम 10,000 पेमेंट कर चुके हैं और इसका एंट्री हम कर चुके हैं 10,000 से, इसका मतलब इसमें से 2,000 जो है वो आपका इस साल का खर्च नहीं है। तो इसका मतलब कि हम तो एक्सपेंस यहां दिखा चुके हैं कितना से, 10,000 से, तो इसमें से 2,000 हमारा यदि इस साल का खर्च नहीं है तो 2,000 से क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक्सपेंस को डेबिट कर चुके हैं 10,000 से। अब इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये 2,000 जो है ये हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। ये क्या है, प्रीपेड है, मींस इसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे आपका 2,000 से हम क्या करेंगे, उसको एसेट बनाएंगे, क्योंकि आपका इसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो इसीलिए ये 2,000 हमारा इस साल का खर्च नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट इसी साल में एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन ये 2,000 का बेनिफिट इस साल एक्सपायर नहीं करेगा, इसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, इसीलिए इस 2,000 को हम लोग क्या मान लेंगे, एसेट मानेंगे, और इसीलिए इसका नाम रखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। इसको बोलेंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस। तो आप देखिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आपका 2,000 का हो जाएगा, और इससे आपका जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं आपका जो 10,000 रुपया सैलरी पेमेंट किया था आपने, आउट ऑफ सैलरी पेड रुपीज 2,000 is related to नेक्स्ट ईयर। देखिए आपने जो सैलरी पेमेंट किया था उसमें 2,000 रुपया इस साल से संबंधित नहीं है, ये 2,000 रुपया नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। तो इसका क्या एंट्री करेंगे, देखिए तो
आपका सैलरी पेमेंट किया आपने, उसमें 2000 नेक्स्ट ईयर से, तो आपको मैंने क्या बताया कि 10,000 रुपया में से 2000 रुपया नेक्स्ट ईयर का है। इसका मतलब 2000 रुपया से हमको बनाना पड़ेगा एसेट। क्या बनाना पड़ेगा? एसेट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी ये हमारा हो जाएगा एसेट। और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। देखिए, एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। दूसरा क्या हुआ देखो, अब 2000 रुपया से हम सैलरी नाम का जो एक्सपेंस को डेबिट कर रखे थे, हमने चूंकि एक्सपेंस डेबिट कर दिया था 10,000 से, अब उसमें से 2000 रुपया जो है वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए उस 2000 से हमको एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सैलरी नाम का जो हमने एक्सपेंसेस को डेबिट किया था, तो एक्सपेंसेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो इसीलिए देखो आपका यहाँ पे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करके और एक्सपेंस को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं 2000 से। तो इसीलिए आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, देखिए प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। यहाँ पे मैंने जस्ट सैलरी का एग्जांपल लिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस रहेगा, जैसे आपका रेंट रहेगा तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट करेंगे, या आपका कमीशन रहेगा प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन करेंगे। जो भी खर्च रहेगा वो आपका इसी फॉर्मेट में रहेगा, वो प्रीपेड लिखेंगे और एक्सपेंस के जगह पे सैलरी रेंट कमीशन जो भी रहेगा लिखेंगे। इसका एंट्री हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया। अब आप देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या लिखता है, एन एक्सपेंस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, वैसा कोई खर्च जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है ना, जो इस साल का खर्च नहीं है, जो संबंधित है कब से? नेक्स्ट ईयर संबंधित है, बट पेड इन करेंट ईयर। वैसा एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर संबंधित है, लेकिन जिसका पेमेंट हम लोग इस साल कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ये आपका बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट। तो मैंने आपको बताया प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में, एक बार फिर समझिए। ये प्रीपेड एक्सपेंस आपका वह एक्सपेंस है जो आप करंट ईयर में पेमेंट तो कर दिए, लेकिन जो आपका संबंधित किससे है? नेक्स्ट ईयर संबंधित है। तो इस तरह के एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है? एसेट होता है। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हमारा है एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और दूसरा इसके कारण एक्सपेंस हमारा घट जाता है, और एक्सपेंस हम लोग मान के चले थे, वो एक्सपेंस को हमने क्या कर लिया? एसेट मान लिया। इसीलिए आपका प्रीपेड एक्सपेंस नाम का एक एसेट इंक्रीज कर गया, जिसको हम लोग ने डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस जब डिक्रीज कर जाएगा उसको हम लोग क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया कि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस का जर्नल एंट्री, और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे आपका कुछ और एडजस्टमेंट एंट्री के साथ। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।